नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार सदन में जनता के हित की लड़ाई लड़ने वाले और जनता की आवाज बुलंद करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एमएलसी समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक मुबारकपुर ने आज फिर सदन में जनता की आवाज बुलंद की। उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल, धरातल पर योजनाएं शून्य। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट सत्र के दौरान शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का कड़ा विरोध किया। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने बजट को केवल आंकड़ों का दिखावा करार दिया और कहा कि आवंटित धनराशि का सही उपयोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए। बजट आवंटन और खर्च में भारी अंतर। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश तो कर दिया, लेकिन विभागों द्वारा इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग में भी आवंटित बजट का मात्र लगभग 55% ही खर्च हो पाया है। यदि पैसा जनता की भलाई के लिए जमीन पर खर्च ही नहीं हो पा रहा है तो इस बड़े बजट का क्या फायदा। बुनकरों की उपेक्षा और मुबारकपुर विपणन केंद्र की बदहाली, बुनकरों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हथकरघा विभाग का बजट भले ही 5 गुना बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बुनकरों को कच्चे माल रॉ मटेरियल के लिए कोई सहायता नहीं मिल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार के दौरान मुबारकपुर में बुनकरों के लिए करोड़ों की लागत से जो विपणन केंद्र मार्केटिंग सेंटर बनाया गया था, आज उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आज वह जगह मात्र एक बस डिपो और छुट्टा पशुओं का आश्रय स्थल बनकर रह गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ छलावा। उन्होंने सरकार की कथनी और करनी का विरोधाभास उजागर करते हुए कहा कि एक तरफ मंत्री सदन में कहते हैं कि न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से मात्र 9,600 रुपए में काम ले रही है। आजमगढ़ की बदहाल सड़कें और किसानों की पीड़ा, आजमगढ़ की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने सड़कों की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भदोली से निजामाबाद और मिर्जापुर ब्लॉक से फूलपुर माहौल होते हुए कलान चौक तक खराब रोड का मुद्दा उठाया। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व नियम 111 के अंतर्गत भी ये मुद्दा उठाया। वहीं ब्लॉक जहानागंज के शेरपुर बाजार से बैलाकोट फिनहिनी होते हुए बोंगरिया बाजार तक खराब सड़कों का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों और जाम के कारण किसानों को अपनी उपज के जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल। प्रदेश में बने रहे एक्सप्रेसवे के लिए सरकार को बधाई देते उन्होंने उनकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पैसा बचाने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना में वर्तमान एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता काफी खराब है, जिसके कारण आए दिन भीषण दुर्घटना और मौत हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया जाए। अंत में उन्होंने मांग की कि सरकार केवल कागजों पर बजट आवंटित करने के बजाय यह सुनिश्चित करे अधिकारी पूरी ईमानदारी से उस पैसे को जनहित खर्च करे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। माननीय शाह आलम जी, धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया 2026-27। मान्यवर, मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए आया हूं। मान्यवर, ये बजट जो है 9,12,696.35 करोड़ का है और 25-26 का बजट 8,08,736.06 करोड़ का था। 2 बार अनुपूरक है उसमें, जिसको मिला करके 8,65,60,000 करोड़ के आसपास वो थोड़ा ऊपर हो गया उससे। मगर मान्यवर, एक बात बहुत गौर करने की है इसमें कि 6 फरवरी 6 ऑफ दिस मंथ 2026 तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 5,17,168.91 करोड़ का बजट। कृपया मोबाइल बंद रखें।
स्वीकृत किया गया। स्विच ऑफ करिए जरा, साइलेंट मोड पर डालिए। जो पूरे बजट का ये हाउस है, जरा जो भी माननीय सदस्य का बज रहा है वो बताना तो हमको भी नहीं है और वो तो स्वयं बताएंगे नहीं, लेकिन जो मान्यवर, हम मान्यवर ये 1 मिनट मेरे में मत जोड़िएगा। आपके समय दूंगा मैं, हाँ, चिंता ठीक है। जो मान्यवर पूरे बजट का 59.78 होता है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी तक उसमें से 4,70,835 करोड़ रुपया विभागों को अलॉट किया गया, जो पूरे बजट का 54% है। और थोड़ा आगे आते हैं। मान्यवर ये जो 4,70,000 करोड़ रुपया विभागों को मिला, उसमें से जो विभागों ने 6 फरवरी तक खर्च किया वो पहुंचता है 4,28,000, जो 49.53 के आसपास है। मान्यवर अब कहने को तो ये कहा गया कि जैसे ऊर्जा को अभी हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने ही कहा कि भाई 65,000 से ऊपर का बजट है, बहुत बड़ा बजट है। यकीनन ठीक है, बजट की साइज तो ठीक ही है। सिंचाई विभाग और हेल्थ को 37,900 कुछ करोड़ रुपए का बजट है। सड़क और सेतु विभाग के लिए 34,000 करोड़ का बजट है। हथकरघा विभाग जिसको कहा गया कि 5,041 करोड़ रुपए का बजट है, और ये भी खास तौर से उसमें लिखा हुआ है कि ये 5 गुना पिछले बार के बजट से, इसको सरकार ने बहुत उदारता दिखाई है इस पे कि 5 गुना कर दिया। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कभी कभी कि 5 गुना नहीं, आप 10 गुना कर दीजिए। आप जब उनको कोई मदद ही नहीं दे पा रहे हैं, मैं बार बार ये मुद्दा इसलिए उठाता हूं बनकरों का कि मैं उनसे बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं। आप एक सब्सिडी देते थे 74 रुपए, जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय के जमाने में शुरू हुआ था। बाद में इस सरकार ने उसको खत्म ऐसा बढ़ाया कि 5 गुना 500 400 कुछ रुपए कर दिया बढ़ा करके, तो 5-6 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब आप ये अगर क्लेम करते हैं कि हमने बजट बहुत ज्यादा कर दिया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंक्रीज बजट? ना हम बुनकरों को कोई रॉ मटेरियल में सहायता करते हैं, ना ही उनके, मैं तो मुबारकपुर से चूंकि एमएलए भी चुना जाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा, हालांकि मैं उस वक्त बसपा में था। ये भी मैं बताऊं कि ऐसा नहीं कि कोई सरकार की तारीफ के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो बोल रहा हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उदारता पूर्वक वहां पे विपणन केंद्र बनाया। चूंकि मुबारकपुर के लोग गए, उन्होंने प्रेजेंट किया, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने उस परेशानी को समझा। बहुत लोग थे, टाडा और यहाँ वहां के और भी बहुत बुनकर भाई आए थे कानपुर वगैरह से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अहम जगहों पे विपणन केंद्र बनाता हूं, उसमें एक मुबारकपुर भी बना। लेकिन नतीजा क्या हुआ बनने के बाद? पैसा तो लग गया सरकार का, इसी बजट का जनता का पैसा है, लेकिन आज तक उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं हुआ। बस डिपो बना बुनकर भाइयों के लिए कि बनारस से उनका आवागमन आसान हो जाएगा। बस डिपो बन के खड़ा हो गया, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट हो गए, और उसके बाद वो जंगली पशुओं को वहां पे रहने का घर बन गया। कोई बमुश्किल कभी महीने 2 महीने में एक आध बस आ जाती हो तो आ जाती है, वरना हमें तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि हम वहां पे जुड़े हुए हैं, रहते भी हैं। तो इसलिए मान्यवर, अभी जैसे हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे कि बड़ा बजट है, तो भाई इस बड़े बजट का क्या फायदा? अभी मैंने पिछली बार मैं बोल रहा था तो मैंने एक बात कही थी। अब आप कहते हैं सरकार, देखिए दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो पैसा है या नहीं। और अगर पैसा है तो फिर हम सबको बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइयों को आप कहते हैं 9,600 रुपए में हम दे रहे हैं। अभी आदरणीय श्रम मंत्री कल बोल रहे थे, और इसी हाउस का हिस्सा है, वो कह रहे थे 16,000 से कम हम किसी को नहीं देंगे। Then why you are paying them 9,600 rupees? मतलब इतना बड़ा कंट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? तो इसलिए मानवर मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई कहीं न कहीं ये बात, जो ये बजट देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को, अगर कहने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, जस्ट वी वांट टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश कि हमने 1 ट्रिलियन के आसपास का बजट पेश कर दिया, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये बजट
आप कुछ भी करिए, अपनी तिजोरी में कितना भी खजाना रखे रहिए, बहुत आप दौलतमंद हो सकते हो, लेकिन वो पैसा अगर जनता तक नहीं जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए मान्यवर, मैं बहुत जोर देकर ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते कि हम विरोध में न बोले इसके, तो आप सबसे पहले तो अगले बार, अभी तो जो गुजर गया उसको छोड़ दें, अगले बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये निर्देश ये हाउस दे, माननीय नेता सदन में बैठे, कि विभागों के जो पैसे एलोकेट होते हैं उनकी संस्तुति, उनका जो अप्रूवल्स होता है, उनको जो रिलीज किया जाता है, उनका सैंक्शन जो होता है वो टाइमली हो, और टाइमली विभाग में पैसे जाएं, और विभागीय मंत्री और अधिकारी भी उसको पूरा दिल खोल के, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के बीच में जाने में उसको पुश करे कि जल्दी से जल्दी पहुंचे ताकि उसका काम हो, वरना आपके खजाने में पड़ा रहे और पूरा साल खत्म हो जाए और हम कहें कि आप ये समझिए मान्यवर कि स्वास्थ्य जैसे विभाग में लगभग 55% का खर्च हुआ है। अब आप कहिए कि मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख हजार करोड़ का बजट ले आया हूं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो बजट, अगर जमीन पे वो बजट नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी देखिए, सड़क और सेतु विभाग की बात है, हालांकि मैंने तो कल आदरणीय सभापति महोदय के आशीर्वाद से ये मैंने नियम 151 में लगा, भदुली हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक वो पड़ता है भदुली घाट, ये एक ऐसा मुद्दा है मान्यवर कि भदुली घाट से लेकर के 151 तो विधानसभा में चलती है, आपको विधायक की, अरे सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, हाँ मुझे वही शायद याद आ गया, 111, हाँ 111, आई एम सॉरी। वो भदली घाट से निजामाबाद तक, मिर्जापुर ब्लॉक, फूलपुर, माहुल तक एक सड़क है मान्यवर, मैं इसको स्पेसिफिक इसमें नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जब आप 34,000 35,000, हाँ, अच्छा आपके भी नॉलेज में, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, आपका भी जिला रोज मान्यवर वहां पे, मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूं और इस पर प्रस्ताव भी गया है, आप जोड़ दें। चलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि हमारा कॉज एक है, हम लोग जनता की सेवा के लिए, हमारा कॉज एक है मान्यवर। ये एक ऐसा रोड है, देखिए अभी भाई ने भी कहा, यहाँ रोज मौतें होती हैं, अब आप भी हाँ ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं मान्यवर। इसी तरह मान्यवर ब्लॉक जहानागंज है, शेरपुर बाजार से लेके बैलागोल फिनहनी होते हुए बगरिया तक रोड बहुत खराब है, और इसकी हालत ये है मान्यवर, ये प्योर किसानों का पिछड़ा गांव है, किसान अपनी गाड़ियां लेके नहीं जा पाते हैं, ट्रैक्टर जाम रहते हैं, चाहे वो ये बगरिया हो, चाहे भदली का मामला हो। ये अब आपके पास 34,000 35,000 करोड़, मैं इसलिए ये बात कहा कि उसमें 34,000 करोड़ प्रस्तावित है। जब आपके पास इतना पैसा है तो भैया ये जाति क्यों है जनता के साथ? आप ईमानदारी से खर्च कीजिए, आपका बजट बड़ा है मान्यवर। अच्छा 9 मिनट हो गया, ये बात तो 1 सेकंड, आप 1 सेकंड दे दीजिए, आप नहीं 1 मिनट ले लीजिए। अच्छा 1 मिनट, धन्यवाद, बहुत देखिए अभी एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं दोबारा कह दूं इसलिए कि बहुत अहम मुद्दा है। अभी हमारे भाई कह रहे थे उसके एक्सप्रेसवे की बात, अगर ईमानदारी से कहूं तो एक्सप्रेसवे इस प्रदेश में इंट्रोड्यूस करने वाली बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो सबसे पहले इस प्रदेश में बना महामाया नोएडा में, उसके बाद वो आगे बढ़ा, और उसके बाद आदरणीय अखिलेश जी आए और आगरा से लेके लखनऊ तक बना, और इसके बाद ये पूर्वांचल बना। मैं इस सरकार को धन्यवाद भी दूंगा। देखिए मैं विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता, और मैं इंडिपेंडेंट माइंड आदमी हूं, जो सही है वही बोलूंगा, लेकिन मुझे एक चीज की परेशानी भी है कि अगर आगरा के आप क्वालिटी की जांच करा लें और पूर्वांचल की जांच करा लें तो दोनों में बहुत अंतर है मानव। पैसा बचाने के नाम में उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया गया, और आप 9 बना रहे हैं एक्सप्रेसवे। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, मैं बधाई देता हूं इसके लिए, मगर मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप चाहे जितना भी एक्सप्रेसवे बनाएं उसकी सेफ्टी का पहले ध्यान रखें, और ये इंटरनेशनल लेवल की होना चाहिए। मान्यवर आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं, और बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद माननीय शाह आलम जी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।